दोस्तों नमस्कार। आज का दिन भारत के इतिहास में बेहद शर्मनाक दिन के रूप में दर्ज किया जाएगा। मैं आज के दिन को राष्ट्रीय शर्म का दिवस मान रहा हूं। उसकी वजह है कि आज 104 भारतीयों को जिस तरह से हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल करके उन्हें 40 घंटे की यातनापूर्ण यात्रा कराते हुए अमेरिका से अमृतसर में उस सैन्य विमान से उतारा गया और उसके बाद इस नामुराद, नालायक, बेहया सरकार ने उन लोगों को भी ऐसे ही कैदी गाड़ी से वापस भेजा अपने अपने प्रांतों में। हरियाणा गए लोग, गुजरात गए लोग, कुछ पंजाब से ही थे। क्या आज आपको ये दृश्य देख करके शर्म महसूस नहीं हुई? क्या आपको नहीं लगा कि जो 56 इंची छाती होने का दावा करता था प्रधानमंत्री, वो आज शर्म से पानी पानी हो रहा होगा, या वो चुल्ली भर पानी में डूब मरने के लायक है, या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? चीन को लाल लाल आंखें दिखाने का दावा करने वाला प्रधानमंत्री जब चीनी घुसपैठ और भारतीय सैनिकों की शहादत पर यह कहता है कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है, उससे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जरा भी एक अल्फाज भी अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को कह पाता। इस देश में आज के जो हालात हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ी आबादी, 140 करोड़ का देश, और वो देश जो आज लगभग आत्मनिर्भर है, वो बात अलग है कि पिछले 10 साल में 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा करके राशन दिया जा रहा है। लेकिन बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंच रहे हैं और ट्रंप के आते ही जिस तरह से उनके सम्मान को छलनी करते हुए, उनके स्वाभिमान को छलनी करते हुए वापस भारत भेजा जा रहा है, भेजा गया है। अभी 18,000 और लोग लाइन में। क्या ये पूरे देश का अपमान नहीं है? क्या आज प्रधानमंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार है? और ये जो हालात हैं, उन हालातों में जब आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, डींगे हाँकी जा रही हैं। एक दौर था नेहरू का, इंदिरा का, जब देश में गरीबी थी, भुखमरी थी, लेकिन सम्मान और स्वाभिमान इतना था कि राष्ट्रपति निक्सन ने क्या बोला था इंदिरा गांधी को और क्या जवाब मिला था कि 8वां नहीं 9वां बेड़ा भी उतार दीजिए तो भी पूर्वी पाकिस्तान का वही होगा जो उन्होंने किया। नेहरू और शास्त्री के समय पर जो हुआ था कि RR 21 गेहूं के लिए आप सिग्नेचर कराएंगे, छोड़ दिया, मत दीजिए आप। हमने भूखों मरना स्वीकार किया, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। और आज जब देश आर्थिक तरक्की में 5वें और कहिए 3रे स्थान पर बता रहे हैं मोदी जी, तब ये आलम है कि भारत केवल देखता भर रह जाता है और उसके सामने उसके इज्जत का फालूदा बनाया जा रहा है। इसके बरक्स सिर्फ 5 करोड़ की आबादी वाला देश कोलंबिया, वहां के राष्ट्रपति ने अमेरिका के सैन्य विमान को जो चक्कर काटता रहा उसे उतरने नहीं दिया, अपना विमान भेजा और उस विमान में चढ़कर के राष्ट्रपति ने बोला कि हम इज्जत के साथ आपको वापस ला रहे हैं, अब जो हो सकेगा वो हम आपके लिए करेंगे, लेकिन आपके सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। वहीं लैटिन अमेरिका के एक और देश मेक्सिको की राष्ट्रपति ने जो बोला, ट्रंप को दो टूक जवाब दिया
लेकिन लानत है कि भारत के प्रधानमंत्री पर एक लफ्ज भी नहीं बोल सका। आज क्या सुरक्षित हाथों में देश है? और मैं ये सवाल उन भक्तों से पूछना चाहता हूं जो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। क्या उन्हें आज शर्म आई थोड़ा बहुत भी? और आई हो तो थोड़ा चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाए। जो देशभक्ति और राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांटते थे, आज कहां गई देशभक्ति? आज कहां गया राष्ट्रवाद? जब अमेरिका ने एक नहीं दोनों गाल पर थप्पड़ मारा है, उस समय आपकी देशभक्ति नहीं जागी। अब वो भक्त जरा समझे इस बात को कि ये वीडियो जब पूरे दुनिया में चल रहा है, पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे होंगे? क्या चाइना में भारत का मजाक नहीं बनाया जा रहा होगा कि भारत आज कितना लाचार और कमजोर हो चुका है कि अमेरिका का राष्ट्रपति यूं ही जानवरों की तरह, जानवरों से भी बदतर हालत में हाँक देता है, सैन्य विमान में भेजता है, 40 घंटे की यात्रा वो लोग करते हैं। वॉशरूम भी उनको जाना पड़ा तो घिसटते हुए गए, उनकी बेड़ियां और हथकड़ियां नहीं खोली गई। ये राष्ट्रवादी हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि संघियों के हाथ में ये देश कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। संघी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी वो राष्ट्रभक्त और देशभक्त नहीं हो सकते। संघियों ने कभी संविधान की परवाह नहीं की, कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, कभी राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया, और सबसे बढ़कर उन्हें इस देश के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें लोग केवल कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदा रहें, उनके आदेश का पालन करते रहें और अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए कभी भी खड़े ना हो। वो एक ऐसा मनुस्मृति के आधार पर देश चाहते हैं। आज ये देश असुरक्षित है। इस देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है, लेकिन हो क्या रहा था पार्लियामेंट में? आज जब ये खबर आई, ये वीडियो आया, तो पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विपक्ष ने घेर लिया। इस पर मांग की गई कि इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन ओम बिरला हो या धनखड़ साहब, कोई बहस नहीं होगी। ये भी फरमान जारी कर दिया गया कि जो भी बातचीत हुई है वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, यानी आने वाले वक्त में ये चर्चा नहीं हो सकेगी। ये खंगालेंगे लोग कि उस समय क्या हो रहा था, ये नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ये लोग भूल जाएंगे? लोकसभा के इतिहास में भले ही ये न दर्ज हो, लेकिन आज लोक मानस में तो ये दर्ज हो चुका है। ये लोकतंत्र पर इतना बड़ा धब्बा, इस देश के लोकतंत्र पर, कि जहां एक तानाशाह राष्ट्रपति, और वो राष्ट्रपति जिसको माय फ्रेंड ट्रंप कहा करते थे, जिन्होंने हाउ डू मोदी तो वहां हुआ, यहां नमस्ते ट्रंप हो रहा था, और अमेरिका में जाकर के अब की बार ट्रंप सरकार कहा जा रहा था। आपको याद होगा कोरोना के पहले जो ट्रंप का इस्तकबाल किया गया था, वहां से कोरोना बहुत तेजी से फैला था। गरीबी ना दिख जाए इसलिए गरीबों के घरों को ढक दिया गया था। ट्रंप के स्वागत में कितना पैसा खर्च हुआ इस देश का। इसके पहले के जो राष्ट्रपति थे, उनकी पत्नी को क्या दिया गया, ट्रंप की पत्नी और बेटी को क्या दिया गया था उपहार में मोदी जी की तरफ से? मोदी जी ने क्या अपने पॉकेट से दिया था? इस देश के जो इनकम टैक्स पेयर हैं, उनका पैसा था। इस देश के संसाधनों का उपयोग किया गया था। क्या वहां पर पीआर कंपनी चल रही थी? ट्रंप के साथ मोदी जी क्या पर्सनल दोस्ती कर रहे थे? और अगर वो पर्सनल दोस्ती कर रहे तो आज उस दोस्ती का क्या हुआ? इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी केवल और केवल इस देश में कमजोरों और मजलूमों पर
अत्याचार करवा सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऊना में जिन दलितों पर लाठियां बरसाई गई थी नंगी पीठ पर, और मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, छत्तीसगढ़ तक, जहां दलितों और आदिवासियों के मुंह पर पेशाब होती है, जहां बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, वहां प्रधानमंत्री उफ तक नहीं करता है। अल्पसंख्यकों, मुसलमानों और ईसाइयों पर सुनियोजित तरीके से हमले होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश रहता है। यहां आप मजबूर, जो कमजोर हैं, उन पर जुल्म होने देंगे, लेकिन इस देश के बाहर आपकी कोई हैसियत नहीं है। चाइना के राष्ट्रपति के सामने आप हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो आपका पूरे तरीके से चीरहरण कर ही लिया है। इस देश का अपमान ये है, ये राष्ट्रीय शर्म का दिन है। वो व्यक्ति जो यहां इतना शक्तिशाली बनता है केवल कमजोरों को दिखाने के लिए, लेकिन दुनिया में आंखों से आंखें डाल करके भी नहीं कह सकता कि हमारे नागरिकों के साथ आप ये नहीं कर सकते। क्या नरेंद्र मोदी ये नहीं कह सकते थे कि आप हमारे नागरिकों को इस तरह से वापस नहीं करेंगे, हम लेने के लिए तैयार हैं, हम अपना हवाई जहाज भेज रहे हैं, लेकिन आप ये अपमान नहीं करेंगे और हम ये अपमान नहीं सहेंगे। ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए। नरेंद्र मोदी तो वो हैं जो अब की बार ट्रंप सरकार कह करके, जब ट्रंप हार गए, दोबारा जब चुने गए, तो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में अपने विदेश मंत्री को भेजा आमंत्रण पाने के लिए, लेकिन नहीं मिला। तो वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस देश के नागरिकों का इतना इतना अपमान कराया, और ये कहाँ गए, क्यों वो लोग गए थे, ये सवाल भी होना चाहिए देश के लोगों के सामने। ये जो लोग गए थे उनकी कोई बदनीयत नहीं थी। मोदी जी आए थे ये कह करके कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये डंकी रूट से जाने वाले लोग अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई और परवरिश का आंखों में सपना लेकर के गए थे। अपने घर परिवार का अच्छा भरण पोषण हो सके, इसलिए इतना स्ट्रगल करके, लाखों रुपए बर्बाद करके, अपनी खेती बाड़ी बेच करके वो वहां पहुंचे थे। उन्हें ये उम्मीद रही होगी कि जब कभी आपत्ति आएगी, विपदा आएगी, तो नरेंद्र मोदी तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच की सीने वाला, और वो व्यक्ति जो विश्वगुरु बन रहा है वो हमारी मदद करेगा। लेकिन अमेरिका दूतावास को कॉल करके इस पर आपत्ति भी दर्ज कराने की हिम्मत नहीं हुई। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जिनको मनमोहन सिंह कहा जाता था, उस समय के एक राजनयिक पर हथकड़ियां लगाई गई थी अमेरिकी प्रशासन के द्वारा। मनमोहन सिंह और यही विदेश मंत्री जो आज हैं, ये उस समय अमेरिका में राजदूत हुआ करते थे। मनमोहन सिंह ने सख्ती दिखाई तो एस जयशंकर ने भी सख्ती दिखाई थी, अमेरिकी प्रशासन को झुकना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, केवल एक हथकड़ी एक व्यक्ति के हाथ में लगाने से। और आज 104 लोगों की जो यातना हुई है और प्रधानमंत्री खामोश है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही। आज भाषण दिया तो आपातकाल याद आ रहा था, एक लफ्ज नहीं बोला अमेरिका के खिलाफ, एक लफ्ज नहीं निकला उन प्रवासी मजदूरों के लिए। तो 18,000 लोगों के साथ अभी क्या होगा, जरा देखते जाइए। इस देश की सरकार इतनी बुज़दिल होगी ये कभी हमने भी नहीं सोचा था। इस देश का प्रधानमंत्री इतना कायर होगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। क्या प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रोडक्ट पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता? ये तो धमकी दे ही सकता था कि अगर आप हमारे नागरिकों के साथ ऐसा करेंगे तो हम आपको भी सबक सिखाएंगे, आर्थिक रूप से हम भी आपको कमजोर करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस बात की कोई फिक्र नहीं है, केवल इमेज अपनी बिल्डिंग करना है, इमेज चमकानी है। अभी ट्रंप के साथ चाय पीना है और फिर यही गोदी मीडिया भक्ति में लग जाएगी। लेकिन याद रहे, वक्त किसी को माफ नहीं करता, वक्त सबका इतिहास लिखता है। ये अध्याय भी दर्ज होगा, नरेंद्र मोदी की कायरता भी दर्ज होगी और इस देश के उन लोगों का अपमान भी दर्ज होगा। बहुत शुक्रिया।